चीन सेना की पिटाई के बाद पाकिस्तानी सेना की पिटाई शुरू। पीओके वापसी की शुरुआत, भारत के लिए सुनहरा मौका। तालिबान हुआ एक्टिव, लौटा खूंखार रूप में। पाकिस्तानी आर्मी की निकल गई हवा, सीमा छोड़ भागे पाक रेंजर्स। भारत ने दिया धोखा, अग्नि 5 बताकर अग्नि 6 का कर दिया परीक्षण। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी बॉर्डर पर पहले चीन की कुटाई हुई और अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुटाई हो रही है। चीनियों को कूटने के बाद उनको सही सलामत जिंदा छोड़ दिया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों की कुटाई भी की जा रही है। उनको बंधक भी बनाया जा रहा है और उनके जहनुम के टिकट काटे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार से लेकर वहां की आर्मी सेना प्रमुख के होश उड़े हुए हैं। पीओके को लेकर जितनी उनकी चर्बी बढ़ रही थी, कहा जा रहा है कि भारत ने एक इशारे पर इनकी चर्बी उतार दी है। पीओके भारत के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जब भी जिक्र होता है, हर भारतीय का खून खौल उठता है। दरअसल 70 साल पहले भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके कहा जा रहा है। अब उसको वापस लेने के सही वक्त की शुरुआत हो चुकी है। जब से पाकिस्तान ने भारत के इस हिस्से को कब्जा किया, तभी से भारत का पूरा शरीर तड़प रहा है। लेकिन भारत की इस तड़पहाट को दूर करने के लिए खुद तालिबान ने मोर्चा संभाल लिया है और अंदर ही अंदर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आओ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े करते हैं, जिससे भारत को पीओके मिल जाए और हमारा खोया हुआ खैबर पख्तूनवा। 2021 अगस्त में तालिबान के आने के बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर हुआ, तो पाकिस्तान को लगा था कि उसका एक दोस्त आ गया है, जिसको साथ लेकर भारत के कश्मीर में आतिशबाजी की जाएगी और भारत के टुकड़े कर देंगे। लेकिन भारत भी चाहे कूटनीति का मामला हो या सैन्य कार्रवाई का मामला हो, हमेशा ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। तालिबान के आते ही भारत समझ गया था कि तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेगा, इसलिए भारत ने पूरी दुनिया को गेहूं की सप्लाई नहीं करी। यूरोपीय यूनियन भारत से गेहूं मांगते मांगते थक गया, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान को एक के बाद एक ट्रकों से लदे गेहूं भेजता रहा। अब तालिबान ने भारत की जो रोटी खाई, उसकी अदायगी करने लगा है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कितना पानी में है, इसे उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने बता दिया है। पाकिस्तान की सेना का यह हाल है कि भारत से युद्ध लड़ना तो दूर, वे तालिबान तक को नहीं हरा पा रहे हैं। चीनी सेना भारतीय सेना के हाथों पीटकर अपने दिमाग को ठंडा कर लिया है, लेकिन उधर दूसरी ओर तालिबान पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। तालिबान पाकिस्तान के ऊपर गोले और मोर्टार दागना शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर के बाद से लगातार तालिबान की ओर से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को इस कदर तालिबानियों ने दौड़ा दौड़ा कर उनकी अपनी जान बचाने की नौबत आ गई है और इस दौरान पाकिस्तानी जवान आम नागरिकों के बीच जाकर छुप गए। लेकिन तब भी तालिबान पीछे नहीं हटे। आम नागरिकों के रिहायशी इलाकों पर भी गोले और मोर्टार दागे गए। दरअसल तालिबान की ओर से पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत 11 दिसंबर को हुई थी, जब चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच झड़प हुई थी। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर भारी बमबारी की थी। इस हमले में पाकिस्तान के 7 लोग मारे गए थे। वहीं तालिबान की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जब तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक नहीं हो जाएंगे, तब तक वे हमला नहीं रोकने वाले हैं। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो सीमा अलग करती है, उसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान में लौटा है, तभी से उसने ऐलान कर दिया है कि वह डूरंड लाइन को नहीं मानता है। उधर तालिबानियों के हाथ पाकिस्तानी सेना का पिटना यह भारत के लिए बड़ा मौका है। लोहा गर्म है और भारत को भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देना चाहिए, यानी कि भारत को भी पीओके पर हमले की शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत आसानी से पाकिस्तानी आर्मी को युद्ध में हरा पाएगा? इसके लिए आपको अभी हाल ही में एक घटना के बारे में बताते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना कितनी दिलेर है आपको पता चल जाएगा। दरअसल अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना चमन बॉर्डर शेख लाल मोहम्मद सेक्टर पर बने एक बैरक की मरम्मत करना चाहती थी, लेकिन यह तालिबान को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि यह बैरक उनकी जमीन पर बना हुआ है। इसलिए
पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के इस कदम का विरोध किया तो पाकिस्तानी सेना और अधिक सुरक्षा बलों को बुलाकर तालिबान के लड़ाकों को खदेड़ दिया। लेकिन तालिबान भी कहां पीछे हटने वाला था, उसने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। तालिबान के लड़ाकों ने इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तानी सेना उस बैरक को छोड़कर अपनी सीमा में भाग खड़ी हुई। इसके बावजूद भी तालिबान रुका नहीं और पाकिस्तानी सीमा के अंदर घुस गए। पिछले साल जब अफगानिस्तान में तालिबान ने एंट्री करी थी तो पाकिस्तान को लगा था कि उसकी हर जायज और नाजायज कदम का तालिबान समर्थन करेगा और उसे लगा था कि तालिबान पाकिस्तान के द्वारा दिखाए गए कदमों का जी हुजूरी करेगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। उधर भारत भी धीरे धीरे पाकिस्तान की औकात नापने की शुरुआत कर चुका है। पहले भारत से मिस फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। इस मिसाइल के गिरने के कई घंटों बाद पाकिस्तान को पता चला कि भारत से कोई मिसाइल उनके मुल्क में गिरी है। उनकी इतनी औकात है नहीं कि अब जब भारत अपनी खतरनाक मिसाइलों को पाकिस्तान पर छोड़ेगा तो उसे रोकने में सक्षम हो पाए। उधर दूसरी तरफ भारत एक साल के अंदर अपनी खतरनाक अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अग्नि 5 बताकर अग्नि 6 का परीक्षण कर दिया गया है। अब यहां पर सवाल यह है कि कैसे संभव हो पाया कि भारत के वैज्ञानिकों ने अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 से 7000 कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि अब जो अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाया गया है ये ग्रेट ब्रिटेन तक मार कर सकती है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन तो हमारा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन अब भारत की मिसाइलों से पूरा यूरोप तक इसके टारगेट में आ गया है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकती है तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। वहीं इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि इस मिसाइल का जो वॉरहेड है जब ये अंतिम समय में मिसाइल से अलग होता है तो इसकी स्पीड 24 मैक के आसपास हो जाती है, जिसे पकड़ पाना किसी भी रडार के बस की बात नहीं है। लेकिन चीन और पाकिस्तान में जिस बात का सबसे ज़्यादा हैरानी है वह यह है कि कैसे डीआरडीओ ने एक साल के अंदर इसकी रेंज को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि अभी तक जो अग्नि 5 का उपयोग किया जा रहा था उसका वजन तकरीबन 50,000 किलोग्राम के करीब था, लेकिन डीआरडीओ ने इसकी स्पीड और रेंज को बढ़ाने के लिए इसके वजन को 20% कम कर दिया है। यानी कि अग्नि 5 मिसाइल का जो वजन है वह केवल 40 किलोग्राम रह गया है। डीआरडीओ ने इसके वजन को कम करने के लिए स्टील की जगह एक खास तरीके के मटेरियल का उपयोग किया है। वहीं स्टील का उपयोग लगभग हर मिसाइल को बनाने में किया जाता है, लेकिन स्टील का वजन काफ़ी अधिक होता है और यह कई बार मिसाइल की स्पीड और मिसाइल की मारक क्षमता को कम कर देता है। वहीं डीआरडीओ ने स्टील के उपयोग को अग्नि 5 में कम कर दिया है, लेकिन ऐसा करने में डीआरडीओ को जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वह यह थी कि स्टील काफ़ी हीट को सहन की ताकत रखता है, लेकिन इसके मुकाबले और किसी मटेरियल का मिसाइल में उपयोग करना बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन इसके लिए डीआरडीओ ने कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया। इसमें कई तरीके के मटेरियल का उपयोग करके एक तरीके के मेटल को बनाया गया। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले डीआरडीओ की इस कड़ी मेहनत के लिए एक जय हिंद जरूर बनता है। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।